नाम मिश्रा और आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर 6 जिसका नाम है व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व एवं व्यावसायिक नैतिकता, मतलब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। इस टॉपिक को समझने के लिए बेटा हम अब कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे मिस्टर कबीर रेडीमेड गारमेंट्स फैक्ट्री के ऑनर हैं, मतलब ये रेडीमेड गारमेंट्स बनाते हैं। इनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना है, दैट मीन्स एजेंडा ऑफ मैक्सिमाइज्ड प्रॉफिट। इसलिए ये कस्टमर से पैसे तो बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो अच्छी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। और जो वर्कर्स हैं उनकी फैक्ट्री में जो काम कर रहे हैं, उनकी काम करने की जो दशाएं हैं वो भी बहुत अच्छी नहीं है, जैसे पीने का साफ पानी, साफ सफाई आदि की व्यवस्था और कुछ अन्य व्यवस्थाएं। और वर्कर्स को जो वेजेस दी जा रही है वो भी बहुत कम दी जा रही है। और यहाँ तक कि जो कम्युनिटी है वहाँ की आसपास की, उन तक का ख्याल मिस्टर कबीर के द्वारा नहीं रखा जा रहा है, क्योंकि मिस्टर कबीर की जो फैक्ट्री है वो बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैला रही है और गवर्नमेंट ने मिस्टर कबीर पर पेनल्टी भी लगा दी है पॉल्यूशन की वजह से। अब मिस्टर कबीर की जो फैक्ट्री है उसके प्रोडक्ट के जो कस्टमर हैं वो भी बहुत कम हो गए हैं। क्यों? क्योंकि हाई प्राइस है और क्वालिटी बहुत लो है। इस वजह से जो मिस्टर कबीर हैं वो बहुत दुखी हो गए। ये सब क्यों हुआ बेटा? असल में मिस्टर कबीर ने जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनकी तरफ कभी भी गौर से ध्यान नहीं दिया। बेटा अब एक और हम उदाहरण लेते हैं, जैसे गोल्ड का एग्जाम्पल। पुराने समय में, मतलब राजा महाराजा के टाइम में, लोग भर भर के अपने पास बहुत ज़्यादा गोल्ड रख पाते थे। इवन गरीब से गरीब इंसान के घर में भी गोल्ड तब देखने को मिलता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमने गोल्ड माइंस को इतना एक्सप्लॉइट कर दिया कि एक टाइम ऐसा आ गया कि गोल्ड बहुत कम बचा हमारे आसपास, या हमारे लिए यूज़ करने के लिए गोल्ड बहुत कम रह गया। एज ए रिज़ल्ट अब क्या हुआ कि कोई एक पुअर व्यक्ति है, मान लीजिए एक गरीब व्यक्ति है, और यदि वो गोल्ड परचेस करना चाह रहा है तो पहले के ज़माने में जो गोल्ड 10,000 रुपये में आ जाता था वो अब उसको 2 लाख रुपए देकर खरीदना पड़ रहा है। तो हर एक व्यक्ति जो है वो गोल्ड को परचेज नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ की वजह से और बिजनेस की वजह से बहुत ज़्यादा उनका विदोहन किया जाने लगा है। बच्चों अब हम देखते हैं कि इस सोसाइटी में आता क्या है। इस सोसाइटी में नेचुरल रिसोर्सेज आते हैं, आसपास का पूरा वातावरण आता है, प्लांट्स आते हैं और कस्टमर आते हैं, कंज्यूमर हो गए, बिजनेसमैन हो गया, और बहुत सारे एलिमेंट्स आसपास की सोसाइटी में हमें देखने को मिलते हैं। तो इनके टुवर्ड्स बिजनेस की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होती हैं वो बनती हैं बेटा। तो हम यह कह सकते हैं कि हर बिजनेसमैन की और इंडस्ट्री चलाने वाले लोगों की समाज के प्रति भी कुछ ना कुछ जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं। बच्चों आज के परिवेश में, आज के वातावरण में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस जो कॉन्सेप्ट है उसका उपयोग बहुत विस्तृत रूप में किया जाने लगा है। जैसे आजकल कोई इंडस्ट्री या वेंचर या फिर बिजनेस क्या करते हैं, गरीब लोगों को डेवलप करने के लिए प्रयास करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, स्कूल में बेंचेस लगवा देते हैं, शेल्टर होम्स बनवाते हैं। इसके अलावा ओल्ड एज होम्स में चैरिटी का डोनेशन भी करते हैं। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि समाज के अलग अलग वर्गों के लिए बिजनेस या फिर इंडस्ट्री की तरफ से बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती हैं। जब कोई व्यक्ति कोई बिजनेस स्टार्ट करता है या रन करता है तो एक बिजनेसमैन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो प्रॉफिट वह अपने समाज से, लोगों से अर्न कर रहा है,
उस प्रॉफिट को वो उन लोगों तक वापस पहुंचाए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बेटा कई तरह की हो सकती हैं, जैसे लोकल कम्युनिटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन्वायरमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, जनरल पब्लिक के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, शेयर होल्डर्स के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, काम करने वाले वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंज्यूमर एवं कस्टमर आदि, इन सभी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। बेटा अब हम देखते हैं व्यवसाय उत्तरदायित्व या बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी की कुछ विशेषताएं, जैसे यह सभी क्षेत्रों पर लागू होता है, चाहे निजी क्षेत्र हो या फिर सार्वजनिक क्षेत्र हो। इसके अलावा व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व से समाज में रहने वाले सभी लोगों का कल्याण होता है, समाज आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सुदृढ़ होता है। विभिन्न पक्षों के प्रति व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व कुछ इस प्रकार है। पहला, उपभोक्ताओं के प्रति या ग्राहकों के प्रति उत्तरदायित्व। व्यवसाय को ग्राहकों को या उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर श्रेष्ठ किस्म की वस्तुएं उपलब्ध कराना चाहिए। अनैतिक व्यावसायिक क्रियाएं जैसे जमाखोरी, मिलावट, कालाबाजारी, मुनाफाखोरी से बिजनेस को दूर रहना चाहिए। इसके अलावा उपभोक्ताओं को बिना मांगे मूल्य चुकाने के बदले में उचित रसीद देना चाहिए। एक व्यवसाय को प्रमाणित वस्तुओं को ही उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराना चाहिए। उपभोक्ता से हमेशा अच्छा और मीठा व्यवहार करना चाहिए। वस्तुओं की उचित पैकिंग एवं उन पर आवश्यक सूचनाओं को भी अंकित किया जाना चाहिए। एक व्यवसायी समाज का ही भाग होता है, इसलिए एक व्यवसाय का स्वयं के प्रति भी कुछ उत्तरदायित्व होता है, जैसे नए बाजारों की खोज करना, व्यवसाय की क्षमता का निरंतर विकास करते रहना, व्यवसाय की प्रतिष्ठा या गुडविल एवं ख्याति को बनाए रखना, विनियोजकों को विनियोजित पूंजी पर उचित लाभांश या प्रतिफल देना एवं अंशधारियों के हितों की पूरी तरह से सुरक्षा करना। इसके अलावा बिजनेस के व्यवसाय के कर्मचारियों के प्रति भी उत्तरदायित्व है। बेटा अपने कार्य के प्रति समर्पित कर्मचारी ही व्यवसाय को सफलता की ओर ले जा सकता है, इसलिए व्यवसाय में कार्यरत कर्मचारियों को उचित वेतन देना, बोनस देना, कार्य अनुसार एवं प्रेरणात्मक मजदूरी प्रणाली को लागू करना व्यवसाय को ज़रूरी होता है। कर्मचारियों को कार्य की उचित दशाएं जैसे उचित बिजली, साफ सफाई, रोशनी की भी व्यवस्था व्यवसाय की जिम्मेदारी होती है। साफ पानी आदि की व्यवस्था कराना, कर्मचारियों की समस्याओं का उचित निराकरण करना, कर्मचारियों से मानवीय एवं मित्रवत व्यवहार करना आदि जिम्मेदारियां आदि उत्तरदायित्व भी व्यवसाय के होते हैं। इसके अलावा सरकार के प्रति कौन कौन से उत्तरदायित्व होंगे बेटा? उत्तरदायित्व में पहला उत्तरदायित्व है सरकार द्वारा घोषित की गई जितनी भी व्यावसायिक एवं उद्योग नीतियां हैं उन सभी का व्यवसाय को पालन करना चाहिए। इसके अलावा करों का भुगतान समय पर करना चाहिए, करों की चोरी नहीं करना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार उत्पादन करके राष्ट्र को गौरवान्वित करना चाहिए। अब हम देख लेते हैं व्यवसाय के सामान्य जन के प्रति कौन कौन से उत्तरदायित्व होते हैं। देश में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का सीमित एवं उचित उपयोग करना, देश के पिछड़े तथा अविकसित क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करना, गंदी बस्ती के उन्मूलन के लिए प्रयास करना, पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाना व संतुलित पर्यावरण के लिए प्रयास एक व्यवसाय को हमेशा करते रहना चाहिए। सरकार द्वारा घोषित सामाजिक कार्यक्रमों जैसे जन शिक्षा अभियान, जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम, वृद्धावस्था पेंशन, जन संवर्धन आदि में सहयोग करना चाहिए। बेटा अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है व्यवसाय एवं पर्यावरण संरक्षण।
व्यवसाय का यह भी उत्तरदायित्व है कि वो हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखने में सहयोग करे एवं प्रदूषण फैलाने में कम से कम भागीदार बने। व्यवसाय द्वारा प्रदूषण होने के कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे औद्योगिकरण, उद्योगों की स्थापना के लिए प्राकृतिक साधनों का बुरी तरह से विदोहन किया जाता है बेटा। इसके अलावा वायु प्रदूषण, मतलब कारखानों की चिमनियों से निकलने वाले धुएं, खनिजों से निकलने वाली धूल आदि से वायु में जहरीले पदार्थ घुल जाते हैं और कारखानों द्वारा निकाली गई गंदगी जल स्रोतों में बहा दी जाती है, जो कि नदी के जल में जाकर मिल जाती है, जिससे नदियों का जल भी दूषित हो जाता है। इसके अलावा ध्वनि प्रदूषण, रेडियो धर्मी विकिरण, कीटनाशक, गंदी बस्ती क्षेत्र आदि की वजह से भी पर्यावरण को क्षति पहुंचती है। पर्यावरण संरक्षण के उपाय देखते हैं अब हम। प्राकृतिक संसाधनों का सीमित प्रयोग करके संतुलित उत्पादन किया जाना चाहिए। आसपास के वातावरण को शुद्ध हमें रखना चाहिए। धुएं, शोर, रासायनिक पदार्थों, अपशिष्ट पदार्थों की निकासी हेतु प्रमाणित उपकरण कारखानों में लगाए जाने चाहिए। आम जनता को पर्यावरण प्रदूषण से होने वाले खतरों से भी अवगत कराते रहना चाहिए। अभी तक हमने बेटा देखा कि बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, मतलब एक बिजनेसमैन की या बिजनेस की समाज के प्रति क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी या उत्तरदायित्व होते हैं। अब अगले टॉपिक को समझने के लिए हम कुछ उदाहरण देखते हैं बेटा। नेचुरल एंड सिंथेटिक मिल्क, दोनों तरह के मिल्क मार्केट में आजकल बिक रहे हैं। सिंथेटिक मिल्क मतलब जिसमें केमिकल मिला हुआ है या केमिकल से मिल्क बनाया जा रहा है। इसके अलावा ऑयल में मिलावट, केरोसिन में मिलावट, होर्डिंग, जमाखोरी भी हमें देखने को मिलती है। लोगों को गैस सिलेंडर नहीं मिलता और यहाँ पर 2 नंबर के रास्ते से डबल पैसे लेकर लोगों को दे दिया जाता है या बेच दिया जाता है। आसपास हम देखते हैं आजकल होर्डिंग्स हो रही है, मतलब कि छुपाकर चीज़ों को, सामानों को रख लिया जाता है, मतलब मार्केट में वो नहीं बिकने दे रहे हैं। पीछे के दरवाजे से बहुत ज़्यादा दामों पर उन प्रोडक्ट को वो बेच देते हैं, जैसे प्याज को छुपा कर रख लिया या दूसरे प्रोडक्ट की कोई कालाबाजारी हमने सुनी ही है। बेटा आपने टीवी पर, न्यूज़पेपर पर या और जगह भी लोगों को कहते सुना होगा कि आजकल सब्जियों में, फलों में इंजेक्शन लगा लगा के उनको बेचा जा रहा है। अब ऐसी सब्जी अगर हम खाएंगे तो सोचिए हमारा बेटा क्या होगा। जो खाद इस्तेमाल की जा रही है खेतों में, एग्रीकल्चर फील्ड में, वह भी मिलावटी है। मान लीजिए कि एक फैक्ट्री है जिसमें जांच पड़ताल करने की एक टीम आती है और जब वो वहाँ पहुँचती है तो वहाँ देखती है कि जो भी वहाँ पर सामान बन रहा है, ना तो वहाँ पर साफ़ सफाई है, ना तो वो ढका हुआ रखा है, इवन चूहे तक उस सामान को खाकर बढ़िया मज़ा कर रहे हैं। अगर बिज़नेस को अच्छे से चलाना है तो बिज़नेस एथिक्स को फॉलो करना ही पड़ेगा। बिज़नेस एथिक्स का मतलब है सही और गलत के बीच में जो सही है उसको पहचान कर उसको फॉलो करना। बेटा बिजनेस एथिक्स या नीति शास्त्र व्यवसाय से संबंधित व्यक्तियों के आचरण के वह सिद्धांत हैं जो उन्हें उनके दैनिक कार्यों, निर्णयों, व्यवहारों के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। टाटा, रिलायंस और गोदरेज आदि ऐसी कंपनी हैं जिन्होंने बिजनेस एथिक्स को फॉलो किया और एक गुड इमेज मार्केट में अपनी बनाई है। एथिक्स का मतलब होता है मोरल वैल्यू, जो एक बिजनेसमैन को फॉलो करनी चाहिए। व्यावसायिक नीति शास्त्र के तत्व जैसे व्यवसायी को सदैव निष्पक्षता एवं ईमानदारी से व्यावसायिक निर्णय लेने चाहिए। व्यवसाय द्वारा किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। उसे प्रत्येक पक्ष के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। एक व्यवसाय को देश में चल रहे कानून के अंतर्गत ही अपने व्यवसाय का संचालन करना चाहिए। व्यवसाय के प्रबंधकों को सदैव सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। जो भी व्यावसायिक नीतियां हैं
वह सुस्पष्ट एवं लिखित होना चाहिए। मोरल वैल्यूज़ का मतलब होता है अच्छी आदतें, जो शायद लॉ में नहीं लिखी हैं, लेकिन उनका पालन करना एक बिजनेसमैन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगर इन एथिक्स का बिजनेसमैन पालन नहीं करता है तो सोसाइटी उसके अगेंस्ट हो जाती है। उदाहरण के लिए, किसी को एकदम से जॉब से निकाल देना अच्छा नहीं माना जाता है, मतलब ये एथिकल नहीं माना जाता बच्चों। लेकिन प्रैक्टिकली ये हो सकता है कि वो वर्कर अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा था तो उस एम्प्लॉय को जॉब से निकाल दिया गया, लेकिन बिना उसको नोटिस दिए उसको बोल दिया गया कि कल से अब आप मत आना। क्या ये एथिकल माना जाएगा बेटा? नहीं, ये बिल्कुल भी एथिकल नहीं माना जाएगा। क्या आपके अंदर से या किसी बिजनेसमैन के अंदर से ये गिल्ट नहीं आएगा उसके अंदर कि आपने बिना कोई प्री नोटिस के उसको निकाल दिया? क्या मोरली ये ठीक है? तो एथिक्स सही और गलत में आपको फ़र्क करना बताता है। एथिक्स डिफाइंस व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। किसी भी कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में सही जानकारी देना भी बिजनेस एथिक्स में ही आता है, व्यावसायिक नैतिकता में ही आता है। उदाहरण के लिए, जब भी हम कोई प्रोडक्ट मार्केट से खरीदते हैं तो उसके पीछे उस प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट लिखी होती है, जिसको पढ़कर एक कस्टमर को ये पता चल जाता है कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को किन किन चीज़ों को मिलाकर बनाया गया है या फिर उस प्रोडक्ट में क्या क्या शामिल किया गया है। मान लीजिए बच्चों, एक बिस्किट का पैकेट है और उस बिस्किट के पैकेट पर लिखा हुआ है कि इसमें बहुत सारी शुगर एडेड है, तो एक शुगर पेशेंट उसको नहीं यूज़ करेगा या नहीं लेगा, लेकिन आप उसको चीट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में सेल हो, बिके, और आपने लिखा है कि इसमें बिल्कुल भी शुगर नहीं है, तो शुगर पेशेंट उसको कंज्यूम कर लेगा। तब क्या उसके लिए यह सही होगा बेटा? उसकी हेल्थ बिगड़ सकती है। क्या ये मोरली सही माना जाएगा? नहीं बेटा, ये नैतिक रूप से बिल्कुल भी सही नहीं माना जाएगा। इसलिए एक बिजनेसमैन को ट्रू इन्फॉर्मेशन अपने कस्टमर को हमेशा देना चाहिए। इस तरह से ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम किसी बिजनेसमैन से एक्सेप्ट करते हैं। ये ऐसी ऑब्लिगेशंस नहीं हैं जो गवर्नमेंट ने बिजनेस पर इन्फोर्स्ड की हैं, बल्कि ये ऐसी ऑब्लिगेशंस हैं जो आपके अंदर से आती हैं, क्योंकि आपकी मोरल वैल्यूज़ आपको गाइड कर रही होती हैं कि क्या करना सही है और क्या करना गलत है। सो इन शॉर्ट, यदि हम समझें तो एथिक्स, ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट, इंटेग्रिटी, ये सारी बातें कहीं ना कहीं हमारी मोरल वैल्यूज़ का ही पार्ट है, जो एक बिजनेसमैन को हेल्प करती हैं कि हमें ऑनेस्ट रहना चाहिए, हमें लोगों की इंटेग्रिटी मेंटेन रखनी चाहिए। एक बिजनेसमैन को लोगों को या कस्टमर को बुद्धू नहीं बनाना चाहिए, और जितने भी बिजनेस एथिक्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।